नमस्कार दोस्तों, सैनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। चलेंगे अपने टॉपिक जो चल रहा था आपको प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में आगे की ओर बढ़ेंगे। लेवल नंबर आपका 10 चलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 में लिखा हुआ है प्रश्न में अपने पास में, एक वस्तु को 12% लाभ के बदले हम 8% लाभ पर बेचने से 232 कम मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये पूछा गया आपको। 12% लाभ के बदले हम बेचना चाहें, ये डाटा लिखा है अपने पास में कि 12% लाभ के बदले हम क्या है, इसके बदले में हम क्या बेचना चाहेंगे, 8% प्रॉफिट में बेचना चाहेंगे। बदले हम 8% प्रॉफिट पर एसपी किया है हमने, ठीक है। तो इसका सीपी क्या होगा, तो सीपी क्या होगा ये पूछा आपको, डाटा ये दे रखा है। हमने कोई वस्तु जो बेची है, हमने कितना बेचने पर बेची, कितने की अपन बेची, कितने रुपए की थी हमने, लाभ पर बेचने पर 232 रुपये कम मिलते हैं। तो कमी जो होती है, देखो आपसे ये जो कमी हो रही है, ये कमी हो रही है कि नहीं हो रही। पहले हमने कितने परसेंट पे बेचा था, 12% पर लाभ पर बेचा था। अब हम बेच रहे हैं कितना, 8% लाभ पर बेच रहे हैं, 8% लाभ पर बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं तो इससे कम मिला है ना, नहीं मिला। तो ये कह रहा है कि कम जो मिला हमें, कम जो रुपये मिला है, कम मिला है 232 रुपये, 232 रुपये कम मिला है, ठीक है ना। इतना रुपये कम मिला है, ये अपने पास डाटा दे रखा, आपको सीपी रेट पूछी गई है। तो अपन को सीधा सीधा लिखा है कि कम मिला है, ज़्यादा मिला है, ठीक है ना, बड़ा है, छोटा है, ये सब क्या है, अंतर को दिखाते हैं। ये सारे के सारे किसको दिखाते हैं, अंतर को दिखाते हैं। और अंतर जो हमारे पास में लिखा है, अंतर के बराबर अंतर लिखोगे नहीं लिखोगे। अंतर कितना, 12% था, 12% के बदले हम 8% ही कम लेना चाह रहा है। ये कह रहा है 232 रुपये कम मिलते हैं। रुपए में बात करें तो 232, लेकिन परसेंटेज में बात करें तो कितना कम आता है, 4% के बराबर कितना है, 200। तो आपको सीपी निकालना होता है, तो सीपी कितना होता है बताओ, होता है कि नहीं होता सीपी। सीपी एक स्थायी मूल्य है आपका, सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस जो है अपने पास स्थायी मूल्य फिक्स है, ये आपका 100% ही होगा, ठीक है ना। तो आपने 100% निकाला है, तो 4 से काट दिया आपने, 4 देखो, 4 5 20 और 4 58, 58 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58 गुणा 100 करेंगे तो सीपी रेट कितना आ गया, 5800। तो ये जो हमारे पास राशि जो आई है, इस तरीके से लिखी हुई है राशि, ठीक है। ये जो राशि लिखी है हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। सीपी हमारे पास होगा वो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट आंसर देगा, ना कोई ट्रिक की जरूरत होती है, ना कोई फॉर्मूले की जरूरत होती है। आपको सीधे ही आपको जवाब देना है। कैसे देना है आपको जवाब, इसके बराबर इतना तो इसके बराबर कितना। यदि अंतर के बराबर अंतर तो लिख देंगे, सेल के बराबर सेल लिख देंगे, सीपी के बराबर सीपी लिख देंगे। जो भी अपन कंडीशन कर रहे हैं जिसके बराबर लिखो और आंसर पाओ, ठीक है ना। ये आपको एक लॉजिक पैटर्न है। लॉजिक पैटर्न बहुत ही खास महत्वपूर्ण पैटर्न होता है, क्योंकि अपने यहाँ किसी भी तरीके का क्या है, किसी भी तरीके की ट्रिकें नहीं रटवाई जाती, ना ही कोई फॉर्मूले पे आपको फोर्स किया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल एक एज है, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी, अर्थात जो कंडीशन लिखी गई है वो एकदम प्रैक्टिकल दिखाई गई है आपको, ठीक है ना। कोई रटने के लिए सजेस्ट नहीं किया है ये सारी की सारी कहानी में। तो क्वेश्चन में लिखा था कि 12% के बदले में 8% चाहते हैं। तो भाई आप पहले ज़्यादा प्रॉफिट चाह रहे थे, अब कम प्रॉफिट चाहोगे तो ऑटोमेटिक परसेंटेज कम होगी आपकी, कितनी, 4% है। रुपए में खुद कह रहा नहीं 232 रुपये कम होता है, तो 4% के बराबर 232, तो सीपी अर्थात 100 के बराबर कितना। काटो पीटो और आंसर पाओ। काटने का तरीका आपने देख रखा है, कैसे कैसे काटोगे, कंडीशन अपने पता है ना। ये लाइन तो ऊपर चलेगी, ऊपर का सॉल्यूशन अपने नीचे आए, ये इसमें आंसर आता है आपका, इसके बराबर इतना तो इसके बराबर कितना, खत्म कहानी। ये तो आपको प्रश्न की लैंग्वेज लिखी हुई है, ये आपको प्रश्न का अंतर किया हुआ है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो आंसर आने के लिए पर्याप्त है ये कहानी, उतार लेना इसको। तो आंसर आने के लिए हमारे पास पर्याप्त है ये कहानी, इसके बराबर इतना तो इसके बराबर कितना, ये खत्म कहानी, ठीक है ना। यह जो लिखा है ये प्रश्न का डाटा दे रखा है। प्रश्न के डाटा देने के बाद में ये जो कंडीशन लिखी है इसके बारे में देखो आप, यही लिखना है आपको, ये इतना सा लिखना है, 4% के बराबर कितना, 232 रुपये। तो आपको तो 100% के बराबर कितना, खत्म कहानी। ये काट गए, इससे काट दिया था 58 100 किया तो 5800 आंसर, ये है सीपी रेट, ठीक है। इतने से आंसर आ जाता है, ना कोई ट्रिक की जरूरत होती है, ना कोई फॉर्मूले की जरूरत होती है। नहीं तो बात करें हम, तो बात पहले तो लाओ आपका कौन सा, सेल प्राइस लेके आओ। सेल प्राइस लाने के बाद में हमें सीपी लेके आनी पड़ेगी, अर्थात सॉरी हाँ बिल्कुल क्रय मूल्य लेके आना पड़ेगा। पहले तो हम एसपी लेके आएंगे, एसपी लेने से बाद में हम सीपी लेके आएंगे, ठीक है ना। 68 के बारे में देखो, 69 नंबर क्वेश्चन में देखो, 69 नंबर क्या कहता है आपका। 69 में लिखा हुआ कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि में बेचता है। जब बेची होगी इसने, कितने में बेची होगी उसको, 90% में, क्योंकि 10% हानि में बेच रहा है। आगे लिखा यदि उसे 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ मिल जाता। उसे कितने अधिक में बेचा होता, तो 10 रुपये अधिक में बेचा होता
तो आपको 10% आनी होगी। पहली बार हम जब सेल कर रहे हैं, पहली सेल कर रहे हैं, तो पहली सेल 10% लॉस पर कर रहे हैं, 10% हानि पर, 10% हानि पर कर रहे हैं, तो कितने की बेचेंगे? 90 की। और अब जब सेल कर रहे हो, अब दूसरी जब सेल कर रहे हो आप, दूसरी एसपी कर रहे हो, तो 10% प्रॉफिट पे, ये तो 90 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। इन दोनों को जो ये लाभ पे है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, पहले से हम कितना परसेंट पे बेच रहे हैं? 20% अधिक पर। कितना अधिक पे बेच रहे हैं? अरे अधिक को ही आप अंतर के नाम से जानते हो। अधिक को ही किसके नाम से जानते हो? अंतर के नाम से। आप 20% अधिक में बेच रहे हो, लेकिन ये क्या कह रहा है खुद? ये क्या कह रहा है खुद? 10 रुपये अधिक में बेच रहे हैं। अंतर हमने लिखा कि 20% में बेच रहे हैं, ये कह रहा नहीं नहीं 10 रुपये में बेच रहे हैं अधिक में हम। लेकिन आपको क्या चाहिए? सीपी। सीपी कितनी होती है? 100% के बराबर। कितनी? 100% के बराबर कितनी? काट लो। काटेंगे तो कंडीशन क्या है कि 20 5 के 5 गुना 10 करे कितना रुपये आ गया? सीपी। सीपी जो रुपया है वो कितना रुपया आ गया? 50 रुपये में हमने इसको खरीदा होगा। ठीक है ना, 50 रुपये की हमने इसको खरीदा होगा। उतारिए कंडीशन को। जिसका भी पार्ट यदि छूटा हुआ है कोई क्लास, तो आप YouTube पर जाकर अपना वीडियो देख सकते हैं। पूरी क्लास को कंप्लीट है आपके। इसकी कितनी क्लास? आज पाँचवीं क्लास है। 5वीं क्लास, 4 क्लास पहले की अपलोड है। ठीक है ना, तो 2 अपलोड कर चुका, आपको बाकी की 1 अपलोड आज हो जाएगी। उसके बाद में फिर और है, आज की क्लास से अपलोड कर दी जाएगी, एक बीच की छुट्टी है वो भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप कंप्लीट पूरा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है, तो पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं उसको। ये सिर्फ जिनको ज़्यादा बेनिफिट है, जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट है कि उनके पास नोट्स अवेलेबल है। ठीक है ना, या प्रश्न सिर्फ आप डायरेक्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक बोला जाता है, लिखा जाता है, कौन से प्रश्न की कहानी आप अपने नोट्स में देख सकते हो। ठीक है ना, बाकी की जो अदरवाइज स्टूडेंट हैं ऑनलाइन जो देख रहे हैं, तो उनके लिए तो क्या आप समझ सकते हो। बाकी की यदि नोट्स से, क्योंकि प्रश्न लिखना संभव नहीं है बोर्ड पर, हर प्रश्न को लिख के आपको शो करूँ। ठीक है ना, लेकिन जो कंडीशन में दी गई है आप इस तरीके से पढ़ सकते हो कि प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है और यहाँ प्रश्न का डाटा दिया जाता है। ठीक है ना, यदि समझ सकते हो तो आराम से इस क्लास को ले सकते हो पूरी की पूरी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखो आपको अगले में 70 नंबर की कहानी। 70 नंबर की कहानी जो लिखी है आपको, मैंने एक घड़ी को 5% लाभ पर बेचा है। यदि मैं उस घड़ी को 113 से अधिक में बेचता तो 12.5% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? एक घड़ी को हमने बेचा है, जब कितने परसेंट लाभ पर बेचा? हमने 5% लाभ पर। हमने जब बेचा था एक घड़ी को कितने परसेंट लाभ पे बेचा है? 5% पे बेचा है। तो 105 पे बेचा होगा, बेचा है नहीं बेचा? हमने जब बेचा है, इसको सेल किया, कौन सी पहली बार जब सेल किया था हमने 5% लाभ पर बेचा है। 5% लाभ पर बेचा है, तो इसका मतलब 105 में बेचा होगा। किस में बेचा होगा? 105 में सेल किया है। दूसरी बार जब एसपी कर रहा है, ये कह रहे हैं हम कब? जब अधिक में बेचे। तो दूसरी बार में कितना बेचा उसने? 12.5%। 12.5% लाभ पर बेचा है, ये लिखा उसने। तो पहले से कितना ज्यादा अधिक में बेचा है? अधिक बोले तो अंतर 7 पॉइंट इतना परसेंट अधिक में बेचा है, 7.5 में अधिक में बेचा है। और ये कह रहा है, हम तो यूँ कह रहे हैं परसेंटेज में यदि अंतर की बात करें तो 7.5% है। कितना परसेंट है? लेकिन रुपए में कितना बता रहा है ये खुद? 183 रुपये अधिक में बेचा है। प्रश्न जो लिखा है स्पष्ट में क्या लिखा था कि 183 रुपये अधिक में बेचा है। घड़ी का क्रय मूल्य बताना है आपको। तो घड़ी क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है? 100% के बराबर कितना? 100% के बराबर कितना? काटो पीटो और आंसर लाओ जितना लिखा है यहाँ पर। पॉइंट हटाओ या 0 हटा सकते हो। काटने के ऊपर से ऊपर काट सकते हो, नीचे से नीचे काट सकते हो, ऊपर नीचे काट सकते हो, यहाँ भी ऊपर नीचे काट सकते हो। जो कट जाए काट दीजिए आप। ठीक है ना, तो 25 से काट दिया 3 बार और 25 से काट दिया आपने 40 बार। 3 से 6 3 18, 3 एकम 3, ये काट दिया आपने। 3 6 18। ठीक है ना, अब 40 गुणा 61 करेंगे तो सीपी रेट जो निकल के आएगी 0 तो 0 ऐसे कैसे आएगी? 4 एकम 4, 6 चौके 24, आपका 2440 रुपये आपको निकल के आता है। ये 2440 रुपये आपकी सीपी रेट होगी। ठीक है ना, तो खरीद के लाए होंगे हम 2440 रुपये में। तो इस सिचुएशन से यदि आंसर देंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर दे सकता है। ऐसे में बताइए कि जो डिफरेंस वाली बात आती है, हम कभी हानि में, कभी लाभ में, कभी कम लाभ से ज़्यादा लाभ में, कभी ज़्यादा लाभ से कम लाभ में, या हानि से ज़्यादा हानि में, कम हानि से ज़्यादा हानि से कम हानि में यदि हम सेल करते हैं, बेचते हैं, तो आपको सीपी रेट पूछी जाती है। कभी कभी क्या आपको सीपी रेट देके आपको पूछ लेगा कि यदि क्रय मूल्य इतना है तो बताओ हमने 10% लाभ पर बेचे तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या
विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। ऐसे कई सारे लैंग्वेज के प्रश्न है, इस तरीके के जो पैटर्न आता है पूरा का पूरा, ये पैटर्न बहुत इजी है और अच्छा है पैटर्न, ठीक है ना, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की ट्रिकों की जरूरत नहीं है। इसके बराबर इतना तो इसके बराबर कितना। यदि मेथड वाइज करना चाहो तो मेथड में किसको निकालना है ऊपर लिखो, किसको नीचे लिखना है, किससे गुणा करना है, आप अभी तो कर लोगे जब तक क्लास चलेगी, जब तक मैं समझाऊंगा, लेकिन बाद में जाके कंफ्यूज हो जाओगे जब अकेले आप सॉल्यूशन दोगे तब। लेकिन इसमें कोई सॉल्यूशन दोगे आप कोई सा भी किसी तरीके का, तो यहाँ डाउट ही नहीं है, किसी तरह दिक्कत नहीं है। जो है बराबर का बराबर में बिठा दीजिए, उसके बराबर अपना आप ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास में क्या था, अंतर था, अंतर निकाले, ये दोनों का कितना, पहले बेचा था 5% लाभ में 105 का, अब दोबारा 12.5% लाभ पे बेच रहे, तो कितना 112.5 का, दोनों को कितना ज्यादा बेच रहे हैं हम, ज्यादा को बोले तो अधिक, अधिक में नाम अंतर है, अधिक है ज्यादा है कम है, ये सब क्या अंतर है, तो 7.5 अंतर है हमारे अनुसार। ये कह रहा नहीं नहीं 183 रुपये अधिक में बेचते हैं हम तो 7.5 के बराबर 183, तो आपको सीपी रेट 100 के बराबर कितना, काटो पीटो आंसर लिया 440। क्लियर। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो प्रश्न था आपका 70 प्रश्न था, ये अभी जस्ट किया है, वो कौन सा नंबर था, 70 प्रश्न था। अब चलेंगे 71 प्रश्न की कहानी की ओर। 71 प्रश्न में क्या लिखा है, पढ़े 71 प्रश्न की कहानी। एक घड़ी को 18% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 70 रुपये अधिक में बेचा होता तो 17% का लाभ होता। हमने इसको सेल किया है, देखो डाटा जो दे रखा है ना, एसपी जब किया है एक को कितना 10% हानि, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है उसने, 18% हानि पर बेचा है। हानि पे जो सेल किया है 18% हानि पर, हम उससे क्या करना चाहते हैं, 70 रुपये अधिक में बेचेंगे, 70 रुपये अधिक में बेचते हैं, अधिक में बेचा तो क्या हो गया आपको, 70 रुपये अधिक में बेचा तो क्या हो गया आपको, 17% का प्रॉफिट हो गया, 17% क्या हो गया। तो इस बताओ सीपी रेट क्या होगी इसका, क्या जो भी है आपका खरीद मूल्य क्या होगी, ये पूछा गया, खरीद मूल्य के बारे में बात कर रहा है, खरीद मूल्य क्या है, ठीक है ना। तो खरीद मूल्य आसानी से बता सकते हो, कैसे बताओगे आप, जब पहली बार आपने 18% हानि पे बेचा है तो कितने की बेचा होगा आपने, कितना 82% की, कितने की सेल की होगी, 82% की सेल की होगी ना, यहाँ से 82% में सेल किया होगा आपने, किया है ना। और यहाँ जो आपने ये सेल किया है 117, ये जो सेल किया होगा कितने की सेल किया होगा यहाँ पर, कितने की 117% की, किया कि नहीं किया। 117 में 82 में अंतर देखो कितना आता है, 17 18 जोड़ दो आपका 35 35, अंतर जो आएगा, अंतर कितना आएगा 35, तो अंतर जो लिखा है आपने 35% आ गया आपका अंतर। ये तो प्रश्न के थीम है जो आपको समझाया मैंने आपको। सॉल्यूशन कहाँ से देना, आंसर देना एग्जाम में तो किस तरीके से पैटर्न में देना है आपको, सीधे आंसर यहाँ से क्लिक करना है, ठीक। कैसे करना है, अंतर डायरेक्ट निकाल दे, हानि में 1 लाख में, दोनों का ऐड कर लेते हैं, 18 17 कितना है 35%, 35% के बराबर कितना है 70 रुपये लिखा है इसमें, ठीक है। तो आपको सीपी चाहिए, सीपी कितना है 100% के बराबर कितना, 35 दूनी कितना होता है, काट देंगे 2 बार, तो 2 से काट दिया, 2 गुणा 100 किया तो सीपी रेट कितना आ गया आपका 200 रुपये, आया कि नहीं आया। अब बताओ इसमें कौन सा ट्रिक है, जब तक कोई ट्रिक लिखा होगा या फॉर्मूला लिखोगे सोचोगे तब तक तो यहाँ आंसर आ चुका होगा, ठीक है ना। इस पैटर्न से करेंगे तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न है और अच्छा भी है, बहुत कम समय में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 था ये आपका, बहुत कम समय में होता है प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखा अगला, उतारो उसको फटाफट, उतार लिया क्या। चले नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट चलेगा आपका लेवल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। 71 के बाद में 72 लेवल हो जाएगा, और ये जो लेवल होगा लेवल नंबर 11 हो जाएगा। 11 तरीके के टाइप आपको दिखा चुका है, 11 तरीके के टाइप के अंदर भी टाइप काफी सारी हुआ करती थी, तो कई सारे प्रकार के आपने टाइप क्वेश्चंस किए अपन ने, ठीक है ना। टाइप नंबर आपकी 11 है, 11 टाइप में लिखेंगे। एक परीक्षा, एक व्यक्ति अपनी घड़ी 25% लाभ पर बेचता है, कितने लाभ पर बेचता है, वह 25% कम में खरीदता और 25% कम में बेचता तो भी उसे 25% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। दोबारा से प्रश्न पढ़ो, प्रश्न ने क्या लिखा है, एक व्यक्ति अपनी घड़ी 25% लाभ पर बेचता है, घड़ी को 25% लाभ पे बेच दिया उसने, तब लाभ पे बेचेगा तो लाभ को क्या कहते हैं, सीपी प्लस लाभ होता है। क्या होता है यहाँ पर, जो एसपी लिखते हैं अपन, सीपी प्लस क्या करते हैं लाभ लिखते हैं, तो एसपी बन जाता है, क्या बन जाता है अपना एसपी होता है नहीं होता। तो यहाँ सीपी प्लस लाभ यदि लिख रहे हैं हम तो एसपी होता है यहाँ पर, ठीक है ना, अर्थात विक्रय मूल्य हो जाता है इसमें। तो विक्रय मूल्य की बात करें हम तो बेचने के बारे में उसने खुद ने कहा कि एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 25% लाभ पे बेचता है।
तो 25% लाभ में बेचेगा तो कितने की बेचेगा? 125% की। कितने की बेचेगा वो? 125% की बेचेगा ना। आगे क्या लिखा उसने? आगे क्या लिखा था उसने? 125% के बाद में लिखा कि वह इसे 25% कम में खरीदता। खरीदी कितने की होती है अपनी? खरीद कितने की होती है अपनी? सीपी कितनी होती है? 100% होती है नहीं होती? उसे कितने कम में खरीदता? 25% कम में खरीदता। तो कितने की खरीदेगा ये? 75% में, अर्थात बटे में 100%। घटाओ बटे में क्या लगा लो? 100 लगाना चाहो तो लगा लो, ठीक है ना। आगे क्या लिखा उसने? और यदि 75 रुपए कम में बेचता, बेचने को क्या कहते हैं इधर को? बेचने को है। तो ये कह रहा 25 रुपए कम में बेचता, ये रुपए है, परसेंट नहीं है। कम में बेचता अर्थात माइनस, ज्यादा में बेचता अर्थात प्लस, ठीक है ना। आगे क्या लिखा उसने? तो 25 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। 25 रुपए कम में बेचेंगे तो भी आपको 25% लाभ होगा। तो क्या लिखोगे? 125 बटे क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? आपस में दोनों ही क्या है? क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी आपका विक्रय मूल्य, दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? एसपी होता है नहीं होता? दोनों को मिलाकर के बन जाता है, इसकी जगह एसपी बन जाता है, ठीक है ना। दोबारा से प्रश्न लिखा है कि उसने लिखा है कि 25% लाभ पर बेचते। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पे बेचते, लाभ पे बेचेंगे 125 का बेचेंगे। 100% तो आपकी सीपी होती है ना, 100% क्या होती है? तो 125 की बेची उसने। इसने कहा था कि क्रय मूल्य हमने 25% कम में खरीदा। तो देखो क्रय मूल्य जो है अपना, उसको 25% कम में खरीद लिया आपने। परसेंट हटाओ बटे में 100 लगाओ, ठीक है। कम में खरीदा तो हमें 25 रुपए कम में बेचना, बेचने में लिखेंगे 25 रुपए कम में बेचा होता तो हमें उस पर 125 का लाभ मिल जाता। कितना? 25% प्रॉफिट मिल जाता। तो 125 बटे 100 काटो पीटो और आंसर ले आओ, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है काटी अपन ने, तो 100 से 100 काट सकते हो आप। यहाँ क्या काट सकते हो? 100 से 100 काट सकते हो, यहाँ पर कंडीशन है। तो यहाँ जो कंडीशन लिखा है या परसेंटेज यदि हटाना चाहो तो हटा सकते हो आप, ठीक है ना। परसेंटेज हटाना चाहो तो हटा सकते हो, या काटना चाहो तो काट सकते हो। तो कंडीशन यहाँ आएगी 25 से कितनी बार? 4 बार। 25 से कितनी बार है? यहाँ 5 बार, ठीक है। काट दिया। 25 से कितनी? 3, और 25 से कितना? 4। 4 चौके 16 जो कंडीशन आएगी, 4 चौके 16 की कंडीशन देखो। यहाँ पर जो काटा पीटी करेंगे तो कंडीशन क्या आएगी? यहाँ पर यह जो कंडीशन आएगी देखो, 4 से हमने काटा कितनी बार? 25 काटेगा। 25% था ये अपना, ठीक है। ये 4 इधर को आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। तो 4 इधर को क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे है तो नीचे से इधर को पूरी संख्या से मल्टीप्लाई होगा। तो 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500% दिखाएगा। 125 गुणा 4 करोगे तो ये इधर को जब 25 से माइनस का माइनस और 25 गुणा 4 करते तो कितना? 100 रुपए आता है। ये इधर को जो आएगा 25 3 कितना? 25 5 125 गुणा 3 करे तो 375 बन जाता है। कितना बन जाता है? तो परसेंट को इधर डालो, रुपए को इधर लिखो, आएगा कि नहीं आएगा? परसेंट को इधर डालो, रुपए को इधर लिखो, तो ये जो कंडीशन आएगी परसेंट इधर को आएगा तो 500% माइनस का कितना है? 375% आएगा। बराबर कितना है इधर को? 100 रुपये। बराबर कितना है? ये काटेंगे, इसका लेस करेंगे तो कितना है? 125। 125% के बराबर 100 रुपये होता है। तो आपको तो परसेंट हटाओ बटे में 100 लगाओ। 125% हटाओ बटे में, चाहे तो आप यहाँ भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ जो कंडीशन आएगी वो कितना आएगी? 100 रुपये आएगी नहीं आएगी? अब 100 रुपये जो आया है तो काटा पीटी करो आप। यहाँ पर कैसे करोगे? 25 से काट दिया कितनी बार? 25 से कितनी बार काट दिया? 5 बार काट दिया। और 25 से इसको, और 5 से इसको कितनी बार काट दिया? 20 बार। 20 चौके और 20 चौके 80। तो सीपी जो हमारे पास आएगा वो कितना रुपये बन जाएगा? 80 रुपये। सीपी जो बनेगा हमारे पास, सीपी पूछना चाह रहा है कि कितने रुपये, तो सीपी 80 रुपये बनेगा आपको, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न लिखा जाएगा यहाँ पर। थीम को दोबारा से एक बार उतार लो, उसके बाद में दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ प्रश्न में, क्योंकि काफ़ी अच्छा लेवल है और ऐसे लेवल आपको एसएससी में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को लेवल आपका काफ़ी अच्छा है।
उतार लियो तो चलो अगले प्रश्न कहानी में। ये क्वेश्चन नंबर आपका 70 कितना था, 72 नंबर था यार। जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे हम इसको लिखते रहेंगे। लिखने की थीम यदि राइट है तो आगे सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जैसा प्रश्न कहता है वैसे के वैसे हम उसको क्या करेंगे, लिखते रहेंगे। लिखने के बाद में ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कंडीशन दोबारा से बता दूं मैं आपको क्या लिखना चाहा है इसने। यदि इस तरीके से कंडीशन लिखी है तो आप यहाँ लिख सकते हो। दोबारा से यदि एसपी जो होता है वो सीपी प्लस लाभ होता है कि नहीं होता, होता है ना। सीपी प्लस लाभ को भी यही कहते हो ना, कहते हो। यदि इसने कहा था हमने कोई वस्तु बेचेंगे 25% प्रॉफिट में, तो परसेंटेज में कितने की बेचेंगे उसको, परसेंटेज में कितने की बेचोगे उसको। 25% प्रॉफिट में कोई वस्तु बेच रहे हो तो कितने की बेचोगे, 125 की। तो बेचने की साइड इधर को लिखते हैं, 125% में है तो परसेंट में लिख दिया आपको। यही वाला प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद में उसने लिखा है यदि हम उसको जो वस्तु बेच रहे हैं, क्योंकि सीपी रेट कितनी होती है मालूम है आपको, सीपी रेट कितनी होती है 100% होती है। इसको 25 प्रॉफिट पर अपने इतने की बेचती है। अब ये कहना चाह रहा है कि हमने 100% की नहीं खरीदी, उसको 25% कम में खरीदेंगे। कितने खरीदोगे, 25% कम की खरीदोगे तो कम में कितने की, 75 पर बटे कितना है 75% लिख दो, या 75 बटे इतने की खरीदेंगे। 100 से 100 कट जाएगा आपका, 100 से ये 100 कट जाएगा आपको। यहाँ परसेंट तो बची रही है आपको, 100 से 100 कटा है आपको, तो 75 रुपये आ गए नहीं आ। तो हम 100 की नहीं बल्कि 75 रुपये खरीद रहे हैं हम। तो खरीदने के बाद कह रहा है कि हम उसको 25 रुपये कम में बेच दें। कितने रुपए कम में बेच दें, 25 रुपये कम में बेच दें हम। तो 25 रुपये कम कर दिया, रुपए ही है आपका, रुपए लिखा परसेंट नहीं। कम कर दिया नहीं किया आपने, जो बेच रहे थे आप उसमें कम कर दिया। तो आपको ये जो राशि होती है ना, ये राशि इसके क्या होती है, किसको हम जो सीपी रेट जो खरीदी है उस पर हमें 25% क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, ये लिखा है। तो परसेंट हटाओ बटे में 100 लिखो, तो आपस में दोनों राशि क्या है ये, क्योंकि ये भी सेल है और ये भी क्या है, क्योंकि सीपी पर हमने प्रॉफिट सहित राशि जो निकाल रहे हैं हम, तो क्या है वो विक्रय मूल्य है। तो आपस में दोनों विक्रय मूल्य बराबर है, तो काटा पीटा कर सकते हैं। काटने पीटने के बाद में ऑटोमेटिक जो कैलकुलेशन करके दिया मैंने उस हिसाब से आंसर आ जाए। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन है अपने पास में, एक ही नहीं बल्कि अपने पास में 3-4 प्रश्न और हैं इसी पैटर्न के। तो इसी पैटर्न के दोबारा से हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 73 के बारे में, ठीक है ना। 73 नंबर क्या कहता है उसके बारे में देखो आप। क्वेश्चन नंबर 73 लिखा क्या है प्रश्न में, लिखो पढ़ो। यदि एक वस्तु, एक व्यक्ति लिखा है, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीद कर 10% घाटे में बेच देता है। घाटे में बेचेगा, कितने की बेचेगा बताओ, 90 की बेचेगा। तो लिख दो यहाँ 90%, बेचने की साइड लिखेंगे 90%। आगे क्या लिखा था, 10% घाटे में बेच दिया। आगे लिखा 20% कम में खरीदता। खरीदी कितने की, पहले खरीदी कितने की थी, अब 20 कम में खरीदेगा तो कितने की खरीदेगा, 80 बटे इतने की खरीदेगा। आगे क्या कहा उसने, कम की खरीदता, तो क्या लिखता आगे, 55 रुपये अधिक में बेचा होता। अधिक बेचेगा तो क्या जोड़ना 55 रुपये अधिक जोड़े। अधिक का मतलब क्या है, जोड़। कम का मतलब क्या है, माइनस। तो अधिक में बेचा इसलिए जोड़ कर दिया हमने। आगे लिखा उसको क्या बन गया, फिर इसको 40% का लाभ होता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 140 बटे क्या लिखोगे, लाभ हानि किस पे निकालते हो, सीपी मूल्य पर। तो सीपी मूल्य जो ये है, सीपी मूल्य तो है ये, तो सीपी मूल्य पर हमने लाभ हानि निकाल दिया। तो ये भी एसपी रेट और ये भी एसपी रेट, ठीक है ना। तो ये जो काटा पीटा करना है तो कर लो। आपको 00 से क्या कर लिया, 00 काट लिया आपने। 100 से 100 काट लिया, 00 से 00 काट ली, ठीक है ना। अब यहाँ जो अपने पास में कितना 90% है, और ये कितना है अपने पास, इतना है। ये जो आएगा 14 8 कितना आता है, 98। 14 8 98 आता है क्या, हाँ। 14 7 98, 14 8 112 कितना आ जाएगा, 112% है ये। तो परसेंट की परसेंट लिख देंगे। ये 90 उधर को जाएगा, नहीं जाएगा। तो 112 माइनस का 90 होगा, बराबर कितना बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। जब बचेगा तो अपने पास कंडीशन कितनी आएगी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 22% के बराबर कितना, 55 रुपये। तो आगे क्या लिखेंगे हम, बराबर 100 के कितना, 100 लिखेंगे। परसेंट हटा के बराबर 100 लिख दो, या इस तरीके से कंडीशन लिख दो, इसके बराबर कितना। तो देखो आपने जो काटी है कंडीशन यहाँ पर 22 से काटी कितना है, इसे 2 से काटा तो 11, और 2 से काटा तो 50, और 11 से कितनी बार, 5 बार। 5 गुणा 50 करते तो कितना आता है, कितना आता है
5 5 25 250 रुपये। तो हमने इस वस्तु को 250 रुपये की खरीदी होगी। इस वस्तु को हमने जो खरीदी होगी वो कितने रुपए खरीदी है? 250 रुपये की खरीदी है, ठीक है ना। इस तरीके से उसको खरीदा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 73 है। तो 73 के बाद चलेंगे अपन 74 में और 77 में, क्योंकि ये भी प्रश्न आपको सेम इसी तरीके से, जो कमी रह गई इसमें दूर करो, और भी यदि कमी रह गई तो अगला प्रश्न और है आपके पास में, ठीक है ना, उनमें अपन कमियों को दूर करेंगे। लेकिन अपन को आना चाहिए प्रश्नों की कंडीशन में कैसे लिखी गई है। प्रश्न नंबर देखो अगला, जो कमी रह गई है उसमें दोबारा से सुधार करो आप और सीखो। आपको एक ही लेवल के आपको 2 3 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें कोई भी डाउट रह जाता, कोई कमी रह जाती है, तो अगले प्रश्न में उसको दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न की कंडीशन देखो आप। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में देखो अगला 74 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 में देखो क्या लिखा। एक व्यक्ति एक अंगूठी को 15% लाभ पे बेचा तो 115 की बेचेगा, लिखेगा 115 यहाँ 115% के लाभ पर बेचेगा। आगे के लिए सीपी तो आपके 100% होती है ना। आगे उसने लिखा था यदि वह 10% कम में खरीदता, कितने खरीदेगा? 90 बटे 100 के। तो कितने रुपए कम में बेचता? अधिक में बेचता है, क्या लिखा? 40 रुपये कम में बेचता है, तो कम यहाँ लिखेंगे 40 रुपये कम। तो बराबर कितना परसेंट का लाभ हानि होता है उसको? 25% लाभ होता है, तो 125 बटे क्या लिखोगे? 100 लिखोगे ना ऐसी कैलकुलेशन। तो देखो काटापीटी करो और आंसर पाओ आपको। ये रुपए है, रुपए के हिसाब से रुपए लिख देंगे अपन। यहाँ जो 25 से काट दिया आपने 4 बार, 25 से काट दिया इसको 5 बार, क्लियर। आपने 100 से ये 100 काट दिए, और यदि और काटना चाहें तो काट दो, यहाँ पर नहीं काटना तो कोई बात नहीं। 4 से इधर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 460%। माइनस का 4 चौके 16, 160 रुपये बराबर इधर को 9 5 के 45 आएगा, नहीं आएगा? इतना परसेंट आएगा ना। 450 जो है उधर को आके माइनस और 160 उधर को जाके प्लस हो जाएगा। तो 460% माइनस का 450% बराबर कितना है? 160 रुपये। बराबर कितना है? 160 रुपये। तो आपको यहाँ 10% आएगा, आएगा ना दोनों का अंतर। 10% के बराबर कितना रुपये होता है? 160 रुपये। तो आपको कितना चाहिए? सीपी कितना होता है? 100% के बराबर कितना? यह परसेंटेज हटाओ और बटे में 100 लगाओ तो भी आंसर आ जाता है आपका, ठीक है ना। परसेंट हटाओ बटे में 100 लगाओ तो भी आपको कैलकुलेशन करो तो भी आंसर आ जाता है। यह आपको 10 के बराबर इतना रुपये होता है, 10 के बराबर इतना रुपये होता है आपको। तो आपको अंतर ही तो लिखा है, अंतर कितना है? ये 10 के बराबर इतना है, तो आपको 100 के बराबर कितना? 1 0 से 1 0 काट लो, 100 गुणा कितना? 16 करोगे तो सीपी रेट कितना आ जाएगी? 1600 रुपये। कितने रुपये आ जाएगी? 1600 रुपये, ठीक है ना। तो ये है अपने प्रश्न इस तरीके से। एक और प्रश्न इसी टाइप का, इसको उतारो फटाफट। जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 75 और करेंगे, 75 की कहानी पढ़ेंगे अपन यहाँ पर।
ठीक है, चले अगले प्रश्न की कहानी में। अगले एक और प्रश्न है, जो भी डाउट है इसमें क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। हरि ने एक रेडियो खरीदा है, 5% लाभ पर बेचा है। यदि उसने उसे 5% कम में खरीदा होता तो 1 रुपये कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। हरि ने रेडियो कितने रुपए में खरीदा है, ये पूछा गया है, ठीक है ना। प्रश्न यही है, कंडीशन यही है, पूरे के पूरे थ्योरी। ये जो लिखा है अपने पास में क्वेश्चन नंबर आपका 75 जो लिखा है 75 में, ये खुद ने कहा है, कितना कहा है उसने कि 5% लाभ पर बेचा होता, ठीक है ना। 5% लाभ पे बेचेंगे तो कितने बेचेंगे हम, 105% पर। आगे क्या कहा उसने, यदि हम उसको 10% कम में, कितने 5% कम में खरीदते तो कम कितना आता है, 100% का 5% कम कितना, 95/100 में हम खरीदते तो कंडीशन क्या होती है हमारे पास में, 1 रुपया कम में बेचते। 1 रुपया कम, 1 रुपया कम बोले तो माइनस करेंगे, 1 रुपया कम में बेचते तो हम क्या करेंगे, 10% का लाभ कमाते। 10% लाभ कमाओगे तो कितने, 110 बटे कितना लिखोगे, 100। आपस में दोनों ही क्या है, सेल प्राइस है, आपस में बराबर कर दिए, आंसर निकाल दें। ये बराबर क्यों कर रहे हैं हम, प्रश्न ने तो नहीं कहा, इसने नहीं कहा, लेकिन ये क्या है कि आपका 100 से 100 काट दिया आपने, तो ये आपका जो राशि कम में खरीदी है, खरीद राशि पर यदि कोई लाभ निकाला जाता है, 100 से पार निकाला जाता है, तो वो सेल प्राइस होती है आपकी। तो ये भी सेल प्राइस है और ये भी क्या है, सेल प्राइस है, तो दोनों आपस में बराबर है। तो कैलकुलेशन कर लेंगे, ये आपकी 0 से 1 0 काट देंगे, 0 से 0 काट दिया आपने। यदि आप गुणा करना चाहो, किसने 5 से काटना चाहो तो 19 5 के 95 और 5 से इसको 2 बार काट दिए, 2 इधर को आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 210% आएगा और माइनस का 2 रुपये आएगा। बराबर यहाँ आपका कैलकुलेशन करेंगे तो 19 का 9 हासिल का 1, 19 और 1 आ जाएगा 20, 209% आएगा, क्योंकि ये परसेंट बना हुआ है। 209 इधर को आएगा, 2 उधर को चला जाएगा, तो 210% माइनस का 209% बराबर 2 रुपये। तो आपको लिखा है 1% के बराबर कितना रुपए, 2 रुपये। तो ये अंतर है कि नहीं है, इन दोनों को क्या किया है, यहाँ अंतर किया कि नहीं किया, अंतर किया है ना अंतर। तो आपको 100 क्या सीपी चाहिए, सीपी क्या चाहिए आपको, सीपी कितनी होती है, सीपी मालूम है 100% के बराबर कितनी, पुरानी सीपी कितनी थी, 100% ही होती है आपके क्रय मूल्य, ठीक है। तो आप कितने में खरीदा, तो यही है, कितने 100% में खरीदा, तो परसेंट से परसेंट कट जाती है, 2 गुणा कितना, 1 का तो काटना कोई उचित ही नहीं है, 100 गुणा 2 करे तो कितना आ जाता है, सीपी 200 रुपये। तो इस वस्तु को हमने 200 रुपये में खरीदी होगी, इस वस्तु को कितने में खरीदी होगी हमने, 200 रुपये में खरीदी होगी। तो इस थीम के अच्छा, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड हुआ था आपका, ये जो लेवल है काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड लेवल है, और अच्छे प्रश्न थे इसके, कहानी पूरे के पूरे। ऐसे प्रश्न अक्सर एसएससी पूछती है, रेलवे में ऐसे कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी पूछ ले आपको तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे प्रश्न कहा वैसे वैसे हमने किया और उनका आंसर इजीली दे दिया, ठीक है ना। ये टाइप के बाद में पढ़ेंगे हम एक और टाइप, अगली टाइप आपकी लिखी है कितना, 12 नंबर अर्थात 12 नंबर की टाइप है। अभी तो पढ़ी थी हमने 10 नंबर तक टाइप, और अभी पढ़ रहे हैं हम कि 10 के कितने, 11 के आगे कितने, 12 नंबर टाइप है। और क्वेश्चन नंबर आपका फिर 75 नहीं, आपका 76 आगे की चलेगी आपके यहाँ पर। थोड़ा सा फास्ट करिए जिससे कंप्लीट टॉपिक हो सके आज ये। मिटा दो इनको, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 76 प्रश्न में देखेंगे अपन, 76 नंबर क्या कहता है। काफी अच्छा प्रश्न है, एसएससी मेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका ये। प्रश्न ने स्पष्ट रूप से लिखा है, कौन सी कंडीशन, ऐसे प्रश्न मैंने बताए हुए हैं आपको, ठीक है। और 1 रुपये में यदि 11 संतरे के हिसाब से खरीदते हैं, ठीक है ना। आगे लिखा है इतने ही संतरे 1 रुपये में 9 के हिसाब से खरीद लिए। पहले हमने क्या है कि कोई माल खरीद लिया, संतरे थे, संतरे हमने खरीद लिए 1 रुपये के, कितने संतरे, 11 के हिसाब से संतरे खरीद लिए। लेकिन आगे चलकर हमें और सस्ते संतरे मिल गए, तो 1 रुपये में 9 के हिसाब से मिले और अच्छे थे, क्वालिटी अच्छी थी कि 1 रुपये में 9 संतरे थे, तो हमें क्वालिटी पसंद आ गई, तो हमने 1 रुपये के 9 के हिसाब से और खरीद लिए। कितने, उतने ही संतरे, ऐसा वर्ड लिखा है, देखो चेक करो, प्रश्न में लिखा है ना उतने ही संतरे, तो उतने ही संतरे लिखा है आपका, 1 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदे। यदि उन्हें 1 रुपये के 10 के भाव से बेच दिया जाए तो लाभ होगा या हानि होगा, और जो भी होगा कितना परसेंट होगा, ये पूछा गया आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा लेवल है, ठीक है ना। क्या पूछा है यहाँ पर देखेंगे, ऐसा बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, मूल्य लिखा है ना, मूल्य, मूल्य के बारे में लिखा कि नहीं लिखा, यह लिखा था मूल्य, और क्या लिखते हैं, खपत। पहले हम रुपए लेते हैं तो सीपी की कहानी लिखेंगे यहाँ पर, कुल सीपी, कुल मूल्य और कुल वस्तु लिखते थे। और ऐसे ही हम जब एसपी के बारे में बात करें तो कुल एसपी का रेट क्या है, 1 रुपये के 10 लिखा है ना,
1 रुपए के कितना बेच रहा है, ये 10 संतरे बेच रहा है। तो ये तो राशि दे दी उसने, लेकिन ये राशि कैलकुलेट करो क्यों, क्योंकि एक राशि होती तो हम लिख देते बराबर 1 रुपए के 11, लेकिन 1 रुपए के 11 ही नहीं बल्कि उसने इतने ही संतरे और ले लिए 1 रुपए के 9 के हिसाब से, अर्थात 2 बार खरीद कर ली। तो टोटल खरीद को ऐड करो पहले, तो 2 बार खरीदा नहीं खरीदा, ऐसा हो सकता है। पहले हमने संतरे खरीदे, आगे चले हम एक और दुकान पे, बहुत अच्छे संतरे भी दिखे हमें, मन किया और खरीद लिए इतने ही। और तो घर में जितने भी कैंडिडेट होते हैं, आप कई बार आप इतने ही लेके आते हैं, जैसे आम है, आम लेके आते हैं ना घर में, जैसे 8 कैंडिडेट है और 1 किलो में 7 ही आम छंडे, तो आप एक और आम एक्स्ट्रा लेके आओगे, मतलब 1 किलो से ज्यादा वेट लेके आओगे, क्वांटिटी के हिसाब से लेके आते हो ना। तो वही क्वांटिटी के हिसाब से लिखा है उसने 1 रुपए के 11, 1 रुपए के कितना 11 संतरे, ये लिखा कि नहीं लिखा, 1 रुपए के 11 तो ले लिया इसने, लेकिन आगे इसने एक और नोट लिखा है, नोट क्या लिखा था, हमने 1 रुपए के 11 लिया, लेकिन 1 रुपए के कितना दे रहा है वो, 1 रुपए के कितने संतरे दे रहा है, आपको जो संतरे दे रहा है 9 संतरे दे रहा है, कितने रुपए के दे रहा है, 1 रुपए के दे रहा कि नहीं दे रहा, 1 रुपए का 9 संतरा दे रहा है ना दूसरी क्वालिटी का, लेकिन हमें तो इतने संतरे चाहिए, इतने कितने 11 संतरे चाहिए आपको। फर्स्ट में क्या खरीदा आपने, फर्स्ट में क्या खरीदा, 1 रुपए के खरीदा ना 11, तो हमें 11 ही संतरे चाहिए, उसने लिखा प्रश्न में पढ़ो ऐसा, इतने ही संतरे 1 रुपए के 9, अर्थात 1 रुपए के 9 अर्थात 11 संतरे चाहिए, तो इसके कितना रुपए देके आओगे आप उस दुकान वाले को, आप उस दुकान वाले को कितना रुपए देके आओगे, ठीक है ना। तो आपने कैलकुलेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई में कटेगा नहीं तो 11/9 रुपया, जो 11 संतरे का जो रेट होगी, 11 संतरे बराबर कितना आएगा, 11 कितना आएगा 9 रुपया आएगा कि नहीं आएगा, 11 संतरे की रेट, ये 11 संतरे के 1 रुपए से ज्यादा रुपया देना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि 9 संतरे में 1 रुपया हो जाएगा और 2 संतरे और आएंगे तो और रुपया देना पड़ेगा आपको। तो 11/9 संतरे हो गए, कितने रुपए के, 11/9 रुपए के कितने संतरे, 11 संतरे और हो गए यहाँ पर। तो टोटल अपन यहाँ मालूम करेंगे, तो अपन को टोटल राशि मालूम करेंगे, 1 रुपया और 11/9 जोड़े तो कितना आता है, अरे 1 + 11/9 जोड़े तो 9 × 9 और 11 20 बटे, अरे यहाँ लिखा ना 1 + 11/9, तो 9 × 9 9 और 11 कितना आ जाएगा, 20 बटे कितना आ जाएगा 9, तो 20/9 इतना रुपये तो खरीदा है हमने। कितने संतरे हो गए, 11 22 संतरे हुए कि नहीं हुए। तो ये आपकी सीपी रेट आई, ये क्या आ गई आपकी सीपी रेट आ गई, ये आपकी वैल्यू कलर लाइन में, ठीक है ना। तो यहाँ अपन सीपी रेट के बारे में बात करें तो कितनी आ गई, यहाँ पर क्या लिखूं मैं, आप 20/9 रुपए का कितने संतरे, 22 संतरे हमने खरीदे हैं। तो एक खरीद बनी कि नहीं बनी, एक खरीद बन गई हमारी। तो खरीदती ये है और बेचा हमने ये है। तो अपन ने बताया था ये क्वालिटी के आपको ऐसे प्रश्न आपको टाइप बताई थी मैंने आपको, ऐसे टाइप बताई नहीं बताई, अरे ऐसे टाइप बताई थी ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको यहाँ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में इससे मुलाकात की तो आप 200/9 रुपये आया कि नहीं है। सीपी रेट जो होगी 200/9 रुपये हुई कि नहीं हुई, हुआ है ना, अरे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है ना। और इधर को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 22 से 22 गुना इससे मुलाकात की तो एसपी रेट जो आएगी वो कितना रुपये आ गई, 22 रुपये हुआ कि नहीं हुआ। अब दोनों का क्या कर लो, अंतर कर लो, दोनों क्या कर लो, अंतर कर लो, लाभ और हानि अपना आप पता लग जाएगा, लाभ हुई कहानी हुई। तो आपने यहाँ सीपी माइनस एसपी या एसपी माइनस सीपी करेंगे, सीपी माइनस एसपी करते तो हानि होती है, क्या होती है, हानि होती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ 9 × 9 1 रुपया, क्योंकि 2 रुपये है 22 है और ये 9 × 9 कम में खरीदा, कम में खरीदा क्या, 9 दूनी 18, बिल्कुल ज्यादा रुपए में खरीदा आपने। तो यहाँ कितना 200/9 और माइनस कितना 22, तो 22 गुणा करो आप, 198 आता है, कितना आता है 198 आएगा, क्योंकि 9 दूनी 18 सिर्फ 1 9 दूनी 18 19 198 बटे, तो 198 200 में से 198 घटाओ तो कितना बचता है 2, और एलसीएम कितना था, इतने रुपए की हानि हो जाती है। इतने रुपए की क्या होती है, हानि। आपको क्या बनाना है, हानि प्रतिशत बनाना है। क्या बनाना है आपको, हानि यदि पूछता तो कितने रुपए की हानि होती है, तो आप बता दो 2/9 रुपए की हानि होती है। ऑप्शन यदि रुपए पे है तो, रुपए पे नहीं बल्कि परसेंट पे है तो परसेंट के बारे में लिखोगे, हानि परसेंट बटे कितना 2/9 क्या लिखोगे, सीपी बटे क्या लिखोगे, सीपी, सीपी कौन सा है 200/200 इतना रुपए आएगा कि नहीं आएगा। गुणा कितना लिखोगे 100, 9 से 9 कट जाए, क्रॉस में कर लो तब काट दो, ये 9 और ये क्रॉस में हो जाएगा तो 9 बटे कितना आएगा 200 और गुणा कितना 100, 2 0 से 2 से 9 से 1 गुणा 1 करे कितना 1% तो हानि होगी क्या 0%, तो आंसर आ जाएगा 1%। तो काफी अच्छा प्रश्न था, अच्छा लेवल है। ऐसे प्रश्नों को 90% स्टूडेंट गलत करके ही आते हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न जो आएंगे क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आती कहानी, ये 2 बार खरीद की है, ये बड़ा बोल जाता है कि इतने ही संतरे, अर्थात तो 9 ही संतरे समझ बैठते हैं। आप क्या लिखते हैं 1 रुपए के 9 और एक कितना 1 रुपए के 11 और 1 रुपए के 9, तो 2 रुपए में कितना होता हो जाता
20 संतरे कर देते हैं, जो आपका गलत आंसर दिखाता है। ठीक है, इतना हिंदी में लिखा है, इतना, इतने ही संतरे, इतने अर्थात 11 संतरे ही खरीदना होता है। ठीक है ना, तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग करो आप और आंसर दे सकते हो इनका। उतार लीजिए इसको, प्रश्न को। चलेंगे अगले प्रश्न की कहानी, उतारो फटाफट। चले अगले प्रश्न की कहानी में, बैठा दो इनको। प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 77 देखो आपका, क्वेश्चन नंबर 77। प्रश्न देखो आपका, मिटा दो इनको। 1 रुपए के 11 संतरे थे, ये आगे लिखा है कितनी, 1 रुपए के 9 और 11 संतरे आएंगे तो कितना, 11/9 रुपए के इसमें ऐड कर देंगे। 1 रुपया 11/9 20/9 और 11 कितना 22 संतरे खरीदे, तो 22 संतरे हो गए आपके 20 रुपए, 20/9 रुपए के जो आगे 22 संतरे आपने खरीद लिए, सीपी कर दिया। तो सीपी के रेट ऐसे निकालते थे क्योंकि हमने एक तरह की खरीद पड़ी थी, हमने अभी तक जो खरीद पड़ी थी वो कितने तरीके पड़ी थी, अपने एक तरीके ऐसे टाइप पढ़ चुके पहले भी, लेकिन यह इंप्रूव वाली आई है कि 2 बार हमने खरीद लिया, जो भी आ क्या, जो भी अलग अलग रुपए में खरीदा है। ठीक है ना, ये अलग अलग रुपए में खरीदा, तो ऐसी कंडीशन में इस तरीके से करेंगे। काफी अच्छा इंप्रूव क्वेश्चन था आपका। अगले प्रश्न की बात करें कि कोई वस्तु 1800 रुपए में खरीदी आपने, कितने रुपए की खरीदी आपने, 1800 रुपए की आप सीपी लिया है। उसके बाद में उसने कहा 1/3 माल को आपने 1/3 भाग को 1/3 भाग को कितने % में बेच दिया आपने, लिखा है 1800 रुपए में खरीद कर। यदि यदि 1800 रुपए में खरीदे गए सामान में से 1/3 को 20% लाभ हानि पर बेचा है, तो शेष सामान को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि कुल पर 10% का लाभ हो जाए। उसने लिखा कि सीपी रेट जो है अपने पास, सीपी रेट कितना 1800 रुपए की आप खरीद लाए। ऑल ओवर जो मिलना चाहिए था आपको, सेल ऑल ओवर जो मिलना चाहिए था 18 पर 10%, 110 बटे कितना 100 ऑल ओवर चाहिए आपको, तो 2 0 से 2 0, तो कुल जो एसपी आएगा, कुल एसपी आएगा इतना आना चाहिए अपनी जेब में। इतने तो हम जेब से निकाल के हम दे चुके, वापस रिटर्न हमें आना चाहिए। टोटल का टोटल कितना आना चाहिए आपका, 18 का 8 हासिल का 18 का 8 हासिल का 1, 18 रे कितना 1980 रुपए आपकी जेब में आने चाहिए। इसे कहते हैं अपन टोटल ऑल ओवर प्रॉफिट। क्या लिखा इसने कि कुल पर हमें 10% प्रॉफिट चाहिए, लेकिन 1/3 माल को इसका 1/3 करे तो कितना माल हो गया। सेल जब किया है, सेल कितना किया है, एक हिस्सा कौन सा हिस्सा किया है, एक छोटा सा हिस्सा आपने सेल कर दिया। कौन सा हिस्सा, 1800 का 1/3 कितना होता है 600 रुपए का, तो 600 रुपए का आपने माल को बेचा है, तो सेल किया है, तो सेल कितने 600 रुपए का कितने % आने पर, तो 80 बटे कितने में बेचा होगा 100 में, 80 बटे कितने में बेचा है 2 0 से 2 0 का 8 6 48, अर्थात इतने रुपए तो आपकी जेब में आ गए।
कितने दे के आए थे? इतने दिए थे आपने, इतने तो आ चुके हैं, इतने आ चुके हैं ना। जेब में कितने आने चाहिए थे आपके में? इतने। इन दोनों के अंतर और देखो, इन दोनों का 480 घटाओ, 80 से 80 400 घटाओ तो और शेष कितना? शेष कितना? 1500 रुपये और आने चाहिए। समझ में नहीं आया? प्रश्न ने क्या लिखा कि हमने कोई वस्तु 1800 रुपये की खरीद लाए, ठीक है। हमने इसका 1/3 भाग बोले तो 600 रुपये का माल हमने इसमें से निकाल कर 20% हानि में बेच दिया, क्योंकि वो माल थोड़ा खराब था। खराबी के चक्कर में हमने हानि में, लॉस में उसको जल्दी निकाल दिया। तो 20% लॉस पे निकाला होगा तो हमने 480 रुपये जेब में रख लिए। 480 रुपये क्या रख लिए हमने? तो इतने तो वापस जेब में आया कि नहीं आया अपने पास? 480। ये प्रश्न कहना चाह कि शेष माल, शेष कितना माल बचा है? ये तो शेष एसपी है। शेष क्या है? ये एसपी है। तो शेष आपको क्या बचा? अरे शेष आपका एसपी, शेष आपका सीपी भी तो बचा होगा। शेष सीपी कितना है? 1800 के माल में से 600 का माल तो क्या कर दिया? तो और कितना बचा है? 1200 रुपए का माल है। तो 1200 रुपए के माल को हम कितने % पे बेचे ये मालूम नहीं। ये कि मालूम नहीं कि हमें इतने रुपए और मिल जाए। कितने रुपए मिल जाए? 1500 रुपए और मिल जाए। आपको ऑल ओवर पे कितना चाहिए? 10%। 110 बटे का था 1980 चाहिए था, उनमें से 480 तो मिल गए। तो और कितना मिलना चाहिए? 1500 और मिलना चाहिए। तो आपको परसेंटेज काटो पीटो और आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो काटे पीटेंगे, आंसर देखो 2 0 से 12 एकम 12 आएगा। ये 100 प्लस का ए, तो 12 एकम 12 काट दिया आपने, बचेगा 3। 12 दूनी का 24, 12 6 बचेगा, 12 5 का 60। ये 12 से सीधे काट दिया आपने। तो 100 उधर को जाएगा तो ए बराबर वैल्यू कितनी दिखाएगा? ए बराबर वैल्यू कितनी दिखाएगा? ए बराबर 25% आएगा, नहीं आएगा? तो हम शेष माल को कितने पे बेचना पड़ेगा आपको? कितने? 25। किसमें माल पे? 25% पे आपको सेल करना पड़ेगा। शेष जो बचा है आपका 1200 माल जो बचा है उसको 25% प्रॉफिट में सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो ऑल ओवर पे हमें आपको 10% का प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। उतार ले तो चले अगले प्रश्न की कहानी में। और ये प्रश्न क्या है कि ओरल तरीके से भी कह सकता मौखिक रूप से कि 1800 1/3 अर्थात 600 पर कितना निकाल दो अपना 20%, हानि पर 80/100 का निकाला, 480 में बेच दिए। ऑल ओवर अपन निकाला 1800 पर 10% निकाला तो अपने कितना है? 1980 रुपये का बेच दिया। तो 1980 में 480 घटा दे तो 1500 रुपये और बेचना है, अर्थात और जेब में लाना है हमें। आपने शेष माल 1200 का बचा, 600 1800 में 600 बेच दिया तो 1200 बचा। 1200 को कितने % पर? 100 प्लस ए % पर बेचेंगे। परसेंट हटाओ बटे में 100 बराबर 1500 रुपये आना चाहिए। काटो पीटोगे तो आपके पास में आ जाएगी एक ही वैल्यू 25%। तो 25% प्रॉफिट में हमें बाकी की बेचना पड़ेगा। क्लियर है? मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देखो आपको 78 नंबर। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्या कहता है उसके बारे में देखो आप। क्वेश्चन नंबर लिखा है अगला 78 में 600 रुपए के 2 घोड़े खरीदे। 600 रुपए के खरीदे हमने? घोड़े खरीदे। एक बार 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेच दिया तो मुझे पता चला कि हर घोड़ा समान मूल्य पर बेचा गया। हर घोड़ा समान मूल्य पर बेचा गया तो उस घोड़े का क्रय मूल्य बताओ जो हानि पर बेचा गया। आपको ये पूछा है। आपने कभी कभी ये देखा होगा कि यदि आपकी सेल समान होती है तो जितना बेचा जाता है, एक पर लाभ तो एक पर हानि, कहते हैं 10% लाभ पर बेचा जाता है और एक 10% हानि में बेचा जाता है। तो ऐसी वैल्यू आप x² करते थे। एक ट्रिक मालूम हो तो आपको करते थे ना। लेकिन यह ट्रिक नहीं पूछी आपको, सिर्फ वो % लाते थे वह उससे। हम उससे क्या लाते थे? लेकिन वहां जब कब होते थे? समान बेचा है और समान ही क्या? समान लाभ होता है और समान ही हानि होती है।
20% हानि तो 20% लाभ पे बेचते हैं ना, समान कमी समान ही वृद्धि वाले होता था। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दी गई है, यहाँ पे आपको अलग अलग दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। तो ट्रिक कहती है कि लिमिट जगह चलती है, ट्रिक हर जगह नहीं चलती। तो यहाँ ट्रिक नहीं चलेगी। आपकी क्या लिखा है, 600 रुपये का है, तो एक वस्तु को हमने कितने का बेचा है, माना एक वस्तु क्या है, पहला जो है, पहले के बारे में बता रहा हूँ, पहला कितना ए रुपये का, तो दूसरा कितने का होगा, दूसरा कितना 600 रुपये का है ना। दोनों घोड़े कितने खरीदे, 600 माइनस कितना आ जाएगा, ए रुपये का, इतने रुपये का होगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो एक को जो बेच रहे हैं हम कितने % पे बेच रहे हैं हम, हानि पर, तो 85 बटे कितना है 100, 85 बटे कितना है 100 में, इतने में सेल किया है। दूसरे को जब हम सेल कर रहे हैं तो कितने में सेल कर रहे हैं हम, 19% लाभ पर। तो कितना है दूसरा, 600 माइनस का एक का 19%, 119 बटे 100, ये लाभ पर। तो दोनों का अपन जोड़ लेंगे कितना आता है, इन दोनों का तो कुल सेल तो पता ही रखा है, कुल दोनों की सेल, दोनों का सीपी कितना है 600 रुपये, दोनों का सीपी कितना अपने पास में 600 रुपये। ये डाटा दे रखा है अपने को। तो डाटा दे रखा है, एक को ए माना तो दूसरे को 600 माइनस ए, तो एक पे तो % दूसरे पे 19% का लाभ। तो दोनों निकाल लो, निकालने के बाद में अपने के पास में आ जाएगी कंडीशन क्या आएगी। तो अपन को क्या पूछा है यहाँ पर, क्या पूछा है, समान तो क्रय मूल्य बताओ, आपको इस घोड़े का क्रय मूल्य बताओ जो हानि पे बेचा गया। हानि पे बेचने वाले को ए कहा हमने, क्या कहा, हानि पे बेचने वाले को क्या कहा है, तो यह लिख देंगे हानि पे बेचा है उसको हानि पे, और ये है लाभ पर, ठीक है ना। ये दो घोड़े अपने पास में, तो ये तो आपका एसपी आता है, कौन सी रेट आता है, लेकिन हम सीपी लेके आना चाहते थे, इसी के क्या उल्टा हो जाएगा, इसी के क्या हो जाएगा हमारे पास में इनवर्स हो जाएगा। यदि हम, क्योंकि अपने सीपी रेट कितनी होती है बताओ मुझे, 100% है, और आपको एसपी कितनी है, कम की बेची है, तो आपको ज़्यादा चाहिए ना, तो इसी का सीपी रेट चाहिए आपको, सीपी कुल सीपी चाहिए, तो सीपी रेट हो जाएगी यहाँ पर कितनी, क्योंकि कुल सीपी दे रखा है आपको इसीलिए, तो 100 बटे कितना 85, ये सीपी आएगा। और ये जो आपको 600 लिखा था, 600 माइनस का ए का यहाँ लिखेंगे गुणा कितना 100 बटे कितना 119 के बराबर, दोनों का योग कितना रुपए होता है, सीपी रेट होते ही नहीं थे, ये भी सीपी और ये भी सीपी, दोनों को जोड़ ले तो 600 रुपये होता है, इसीलिए लिखा अपन ने ये कंडीशन में। तो आप कैलकुलेशन कर लो, काट लो यदि आता है तो, दोनों का एलसीएम ले लो आप, लेना चाहो तो। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 119 का 85 का, 17 5 85 और 17 6 102, 17 8 आएगा, कितना आएगा 17 5 85, 17 7 119, 7 वर्ग, ये 7 वर्ग, ये 17 का, 7 5 35, 35 गुणा 17 करोगे कितना आ जाएगा, 35 गुणा 17 कर लो यहाँ पर, या 35 गुणा 17, ठीक है ना, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे उधर को जाके। तो 85 का डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा, 17 5 85, 5 आया ना, 5 का भाग लगाओ 7 बार चला जाएगा, तो 700 ए कितना आ जाएगा, 700 ए प्लस का, यहाँ आपने भाग लगाओगे 119 का कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 बार, या 5 और 7 आया था ना यहाँ पर, 17 का जब भाग लगा तो 17 तो कॉमन है ही है, तो ये भाग जाएगा कितनी बार चला जाएगा, इसमें तो भाग जाएगा 7 बार, इसका भाग जाएगा 5 बार, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 500 हो जाएगा, 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 होगा ना, ये 500 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 500 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, सॉरी 5 6 30, 5 6 कितना, तो 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें तो कितनी है, 2 ये और 2 ये, माइनस का ये लगाया, ये कितनी बार वो गया, वही 5 बार गया, तो 500 गुणा ए करे तो कितना आता है, माइनस का 500 बराबर कितना था, कैलकुलेशन करेंगे इधर को, तो इधर को कैलकुलेशन चली जाएगी, कैलकुलेशन जाएगी 35 गुणा 17 इधर को आगे गुणा होगा कि नहीं होगा, 35 गुणा 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करके देख लो, 17 5 85 हासिल का 8, 17 3 51 8 कितना होता है, 51 8 59, इतना आता है आपका, इनका मल्टीपल इतना आता है, तो ये जाके इधर को मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 700 ये है माइनस का ये, तो आपस में दोनों घटेंगे तो कितना हो जाएगा 200 ए, अपने पास कितना हो जाएगा 200 ए, बराबर कितना था अपने पास में यहाँ प्लस का, ये प्लस का कितना अपने पास में कितना है 3 लाख है, तो यहाँ लिख देंगे 3 लाख, बराबर कितना था 600, और गुणा कितना है अपने पास में 595, तो 595 गुणा करेंगे 00 00, 6 5 30 हासिल का 3, 9 6 54 और 3 57, 5 हासिल, 6 5 30 और 5 कितना आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा 35, और 3 लाख उधर को जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 लाख उधर को जाके क्या हो जाएगा, ये आपका 200 ए, तो 200 ए बराबर कितना आ जाएगा 57,000 आएगा, तो 2 जीरो से
तो 2 से काटेंगे हम, या बाकी की संख्या को 2 से काटेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 बार कटेगा, या 8 दूनी 16 ये कितनी और 5 बार। तो अपने पास जो आएगा वो कितना रुपये आ गया, एक जो हानि पे बेचा है, कौन से पे, हानि को जो बेचा था उसकी जो सीपी रेट आएगी हानि वाले की जो सीपी रेट आएगी वो कितना 285 रुपये का होगा। कितने रुपए का होगा, 285 का। ठीक है ना, उतारा एक बार, देखता हूँ, चेक करता हूँ ऑप्शन को। ठीक है ना, क्या गलत है इसमें। यदि एक तो पैटर्न ये है जो मेथड तरीके से जो लेंथी पैटर्न दिखेगा, लेकिन जो चीज पूछी आपसे वो कहाँ मिलेगी, आपको ऑप्शन में मिलेगी। आपको जो चीज पूछी है वो कहाँ मिलेगी, तो ऑप्शन में से सीधे डायरेक्ट तरीके से कर देंगे अपन, कहीं कैलकुलेशन में गलत तो नहीं होगा। एक बार जांच कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, या ए में तो ये 60 में कितना 600 माइनस का ये लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ 100/85 लिखा है, 15% हानि में बेचा है, उसको 19% लाभ पे बेचा है, तो कितना 100/119 में बेचा है 85, और इसका जो एलसीएम आएगा 119 का 85, 17 7 119, 17 5 85, 7 5 35 गुणा 17, 17 5 85, 8 17 3 51, 8 59, 9 595, राइट है आपकी 595। ठीक है, तो 595 85 का भाग लगाओ, 595 में कितनी बार 7 बार जाएगा, 700 ए हो जाएगा, प्लस का ये जो भाग जाएगा 5 बार जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 500 हो जाएगा। तो 5 6 30, बिल्कुल 5 6 30, 2 जीरो और बाकी के 2 जीरो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का माइनस, ये 5 का 5 है, डबल जीरो बिल्कुल राइट है, बराबर 600। ठीक है, 600 है। आगे जो मल्टीप्लाई करेंगे आपको 595 का मल्टीप्लाई किया है इधर को, 595 गुणा कितना किया अपन ने पता है 600, तो डबल का डबल जीरो, 6 5 30 3, 9 6 54, 6 9 में 54 और 54 और 3 कितना आता है 57, हासिल का 5, 6 5 30 और 5 कितना है 35, ये आएगा 3,57,000। यही लिखा था अपन ने भी 3,57,000। ये जो जोड़ेंगे अपन, ये 3 लाख जो है उधर को जाके आपका लेस कर दिया, तो अपने सीधा 57,000 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ लेस जो होएगा आपका 700 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास, 200 ए बचेगा, 200 ए के बचेगा, तो 200 ए बराबर कितना 57,000, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया आपने, 2 से जब काटेंगे तो कितना बचेगा अपने, 2 दूनी के 4, 1 7 8 दूनी के 16 और कितना 5, 285 आंसर आएगा आपको। ठीक है ना, हानि वाले का एक की तो रेट ये है उसने। यदि लाभ वाले दे रखा होगा, लाभ वाला जो सीपी दे रखा होगा, तो 600 में से कितना घटा दोगे 285, तो आपका 300 कितना आ जाएगा 15 रुपये, कितना रुपये आ जाएगा 315 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कंडीशन आएगा आपको। ठीक है ना, ऑप्शन में दे रखा है क्या, सॉरी 1 मिनट थोड़ा सा अपन आउट कर दिया क्योंकि प्रश्न को सही अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा। प्रश्न में लिखा है कि दोनों को समान मूल्य पे बेचा गया है, दोनों का जो मूल्य है वो कौन सा है, समान मूल्य है। ये जो कंडीशन की है ना, थोड़ा सा अपन ने गलत कर दिया, इस चीज को थोड़ा सा सुधार करेंगे इसमें। ठीक है, इसने जो कंडीशन लिखी है कि दोनों की जो सेल प्राइस होगी वो कौन सी है, दोनों की सेल प्राइस होगी वो कौन सी है, समान होगी, ऐसा लिखा है इसने। तो दोनों की सेल प्राइस समान करनी है अपन को, ये गलत लिखा, गलत पैटर्न में चले गए अपन। ठीक है, प्रश्न को सही अच्छे तरीके से पढ़ा। कभी कभी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है प्रश्न की। तो लिखा क्या था यहाँ पर, प्रश्न ने क्या लिखा था, समान मूल्य कितना, ए को ए मूल्य पर इसको 15% हानि, तो 85 बटे किस पर 100 पे बेचा है। ये मूल्य दूसरे मूल्य एसपी किया कि नहीं किया, इसको पहला एसपी है कि नहीं है, पहले का एसपी, तो दूसरे का भी क्या करेंगे हम, एसपी करेंगे, दूसरे का एसपी क्या है 600 माइनस का ए पर कितना परसेंट 119 बटे, आपस में दोनों क्या है, समान है, लिखा है इसने, समान मूल्य पे बेचा। तो ऐसा नहीं किया अपन ने गलत वे में चले गए उसको। तो डबल जीरो से 17 5 85, 17 7 119, ये 5 ए बराबर कितना आ जाएगा 7 7 6 42, माइनस का कितना 7 है, 7 इधर को आके क्या हो जाएगा प्लस, 7 इधर को आके क्या हो जाएगा प्लस, 12 ए बराबर कितना है 4200, तो 12 ए बराबर आ जाएगा 4200। काटना चाहो तो काट लो, एक ही वैल्यू आ जाएगी। ए बराबर कितना आएगा देखो 12 से 12 3 36, कितना बचेगा 6, 12 3 36, कितना 12 5 का 60, इतना रुपए। ठीक है ना, 12 से यदि काटेंगे तो एक ही वैल्यू, एक कितना है अपने पास में, एक कितना हमने हानि पे बेचा हुआ सीपी, हानि पे बेचा हुआ कौन सा है, सीपी के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो हानि पे जो बेचा है हमने, हानि पर जो सीपी आएगा वो सीपी हमारे पास में कितना आ जाएगा 350 रुपये। ठीक है, ये अपन थोड़ा सा गलत अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, प्रश्न सही नहीं पढ़ा, इस वजह से आपको थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है,
प्रश्न पढ़ो और सही तरीके से आंसर दो। मेरे से गलती हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है, इसीलिए तो सही तरीके से प्रश्न को पढ़े आप। उतार लो इसको, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 78 फटाफट उतारे। कभी कभी क्या प्रश्न गलत पढ़ लिया जाता है या ध्यान कोई डाटा छूट जाता है पढ़ने में, ठीक है, तो अपना प्रश्न गलत हो जाता है सॉल्यूशन। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि डाटा जो दे रखा है आपको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ो, एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ो, ठीक है ना। लेकिन जब तक प्रश्न समझ में नहीं आता तो आप आंसर नहीं दे सकते, तो प्रश्न समझना इंपॉर्टेंट अपने लिए। उतारिए फटाफट। प्रश्न में लिखा सीपी उसने दे रखा 600 रुपए है, पहले को हमने ए रुपए में बेचा तो दूसरे को 600 माइनस ए में बेचा है। ये कह रहा है कि जब हम दोनों को इतना है, ये तो प्रश्न में डाटा दे रखा है, ये तो प्रश्न में